यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एरिक बिस्कॉफ के सीएम पंक से माफी मांगने को लेकर एरिक बिस्कॉफ का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एईडब्ल्यू में एमजीएफ के हर्ट सिंडिकेट से अलग होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। वार्डलॉ के एईडब्ल्यू में रिटर्न सिचुएशन को लेकर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज, वहीं ऑल इन के पेपर व्यू बाय रेट को लेकर लेटेस्ट नंबर सामने आ चुके हैं। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। आज के टाइम के ऊपर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काम कर रहे गए, बट सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आने से पहले 2021 में जब सीएम पंक ने रेसलिंग पर रिटर्न करते हुए एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया था, तो पंक के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद उस टाइम पर सीएम पंक को जो बंदा सबसे ज्यादा हेट दे रहा था वो और कोई नहीं बल्कि एरिक बिस्कॉफ थे। और क्योंकि बिस्कॉफ यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी को हेट करते गए, तो इसीलिए पंक के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद जब एईडब्ल्यू कंपनी ने यहाँ पर उनका मोमेंटम बिल्ड करना शुरू किया और एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के दम पर ऑल आउट पेपर व्यू ने ऑल टाइम पेपर व्यू बाय रिकॉर्ड बनाया, तो उस टाइम एरिक बिस्कॉफ ने उनके पॉडकास्ट के ऊपर सीएम पंक को लेकर काफी सारी हेटफुल कमेंट किए थे। और एरिक बिस्कॉफ का ये क्लेम करना था कि टोनी खान का सीएम पंक को साइन करना टोनी खान का सबसे बेकार डिसीजन थे, क्योंकि सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी के लिए ड्रॉ नहीं करेंगे और टोनी खान ने पंक को जितने पैसे दिए हैं टोनी खान को वो भी पैसे रिकवर नहीं होंगे। और यही बिस्कॉफ के ऐसे स्टेटमेंट के बाद 2022 में एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जब मीडिया ने टोनी खान और सीएम पंक से बिस्कॉफ को लेकर बात की, तो सीएम पंक और टोनी खान दोनों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एरिक बिस्कॉफ को काफी करारा जवाब दिया था, जहां पर टोनी खान ने रियल स्टेटस को शो करके ये प्रूफ किया था कि सीएम पंक एईडब्ल्यू कंपनी के लिए अब तक के सबसे बड़े ड्रॉ साबित हुए हैं। और पंक के एईडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद ना कि एईडब्ल्यू ऑल आउट एईडब्ल्यू हिस्ट्री का सबसे बड़ा पेपर व्यू बना, बल्कि एईडब्ल्यू के रैम्पेज ने ऑल टाइम व्यूअरशिप रिकॉर्ड ब्रेक किया। और सीएम पंक के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद एईडब्ल्यू के शो की एवरेज अटेंडेंस 700 से 800 बढ़ गई। और यही टोनी खान की इस स्टेटमेंट के बाद भी एरिक बिस्कॉफ यहां पर लगातार सीएम पंक को हेट दे रहे थे, बट जैसे ही 2 साल पहले सीएम पंक एईडब्ल्यू से फायर्ड हुए और सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर वापस आए, तो एरिक बिस्कॉफ ने 360 डिग्री का यू टर्न लिया और एरिक बिस्कॉफ यहां पर सीएम पंक को ना कि वन ऑफ द बेस्ट रेसलर बोलने लगे, बल्कि इवन यहां पर एरिक बिस्कॉफ सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक के मर्चेंडाइज को प्रमोट कर रहे थे। और एरिक बिस्कॉफ ये क्लेम करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का पंक को साइन करना डब्ल्यूडब्ल्यूई का बेस्ट डिसीजन थे, क्योंकि पंक यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के 80% लॉकर रूम के मुकाबले बड़े ड्रॉ है। और यहीं एरिक बिस्कॉफ के ऐसे दोगले बिहेवियर के बाद अभी सप्ताह बिस्कॉफ के पॉडकास्ट के ऊपर एरिक बिस्कॉफ ने ये खुद रिवील किया है कि रिसेंटली यहां पर एरिक बिस्कॉफ डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज एरिया के ऊपर गए थे और काफी सालों के बाद पहली बार एरिक बिस्कॉफ फेस टू फेस सीएम पंक से मिले। और एरिक बिस्कॉफ ने सामने से जाकर सीएम पंक को हग करके सीएम पंक से माफी मांगी। और एरिक बिस्कॉफ ने सीएम पंक को सामने से फेस ऑफ करके ये बोला कि सीएम पंक जब दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहे थे तो कुछ सालों पहले एरिक बिस्कॉफ ने पंक को लेकर काफी सारी उल्टी सीधी बातें की थी, और अगर यहाँ पर पंक को वो बातें बुरी लगी गए तो एरिक बिस्कॉफ यहाँ पर सीएम पंक से माफी मांगना चाहेंगे। और बिस्कॉफ का ये कहना है कि यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ के सीएम पंक से माफी मांगने के बाद सीएम पंक ने एरिक बिस्कॉफ को दोबारा हक करके पूरे मामले को सेटल कर दिया। और बिस्कॉफ का ये कहना है कि पंक यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर जितने कंट्रोवर्शियल दिखते गए, रियल में सीएम पंक उसके मुकाबले काफी डिफरेंट पर्सन थे। और वैसे तो सीएम पंक से एरिक बिस्कॉफ को कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी, बट एरिक बिस्कॉफ और सीएम पंक के 1-on-1 पर्सनली मिलने के बाद अब एरिक बिस्कॉफ सीएम पंक के फैन बन चुके गए और एरिक बिस्कॉफ यहाँ पर सीएम पंक को फुली सपोर्ट करते गए। और डेफिनेटली यहाँ पर मैं इस पूरे मामले के ऊपर कुछ भी बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि एरिक बिस्कॉफ यहाँ पर कब पलट जाए ये यहाँ पर बिस्कॉफ को भी नहीं पता है। और कल को यहाँ पर पंक अगर दोबारा एईडब्ल्यू पर आए तो एरिक बिस्कॉफ वो पहले इंसान होंगे जो सीएम पंक को गालियां देंगे। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के ऑल इन के पेपर व्यू बाय रेट की। वेल गाइस, बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऑल इन के पेपर व्यू बाय रेट की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। 2023 में जो एईडब्ल्यू का पहला ऑल इन शो हुआ था, उस शो को यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर करीबन 1,90,000 पेपर व्यू बाय रेट मिली थी। और यहीं लास्ट ईयर एईडब्ल्यू के ऑल इन की पेपर व्यू बाय रेट करीबन यहाँ पर 1,75,000 से 80,000 के बराबर थी। और अब यहाँ पर इस साल यूएसए में ऑल इन टेक्सास की पेपर व्यू फाइनल बाय रेट करीबन यहाँ पर 1,80,000 से लेकर 1,85,000 के बीच में रही गए, जिसका मतलब ये है कि इस साल के एईडब्ल्यू का ऑल इन पेपर व्यू बाय रेट के मामले में लास्ट ईयर के
मुकाबले बेटर रहा है और इस साल AEW के ऑल इन पेपर व्यू को लास्ट ईयर के मुकाबले ज्यादा लोगों ने खरीद कर देखा है। और वैसे तो अटेंडेंस के मामले में इस साल का ऑल इन पेपर व्यू लास्ट ईयर के मुकाबले काफी फ्लॉप था, बट पेपर व्यू बाय रेट के मामले में इस साल के ऑल इन पेपर व्यू की बाय रेट लगभग यहाँ पर लास्ट ईयर के मुकाबले करीबन 10,000 ज्यादा रहेंगे। वल देखना दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट ईयर जब AEW कंपनी दोबारा वेम्बले स्टेडियम में रिटर्न करती है तो नेक्स्ट ईयर ऑल इन की पेपर व्यू बाय रेट कितनी होती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार वार्डलॉ की। वल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वार्डलॉ के लगभग एक साल तक AEW से गायब रहने के बाद इस हफ्ते क्लीवलैंड में AEW के डायनामाइट शो के ऊपर पहली बार वार्डलॉ करीबन 8 महीनों के बाद AEW के शो पर अपीयर हुए थे। और क्योंकि वार्डलॉ सेम एरिया से बिलोंग करते गए तो इसीलिए वार्डलॉ के सेम एरिया में होने की वजह से वो AEW के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थे। बट अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि वार्डलॉ न कि सिर्फ AEW के बैक स्टेज एरिया पर लोगों से मिलने आए थे, बल्कि वार्डलॉ ने AEW के क्रिएटिव टीम से मीटिंग की गई, क्योंकि वार्डलॉ पिछले कुछ टाइम से USA के अंदर हॉलीवुड में ग्लैडिएटर के लिए शूट कर रहे थे। और अब यहाँ पर इस टेलीविजन सीरीज को लेकर वार्डलॉ की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और वो यहाँ पर टेक्निकली AEW पर रिटर्न करने के लिए अब यहाँ पर पूरी तरह से फ्री गए। और AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर जब वार्डलॉ ने कंपनी को विजिट किया था तो AEW के मेडिकल टीम के द्वारा भी वार्डलॉ का चेकअप किया गया है और AEW के अंदर वार्डलॉ मेडिकल तौर पर भी रिटर्न करने के लिए पूरी तरह से क्लियर है। और अब यहाँ पर AEW कंपनी फाइनली यहाँ पर वार्डलॉ के रिटर्न कराने के लिए बैक स्टेज के ऊपर उनकी क्रिएटिव प्लानिंग शुरू कर चुकी है। वल देखना दिलचस्प होगा कि टोनी खान एग्जैक्टली कब वार्डलॉ को टेलीविजन पर वापस लाते हैं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार MJF की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, MJF करेंटली AEW के अंदर हर्ट सिंडिकेट के साथ स्टोरी लाइन में काम कर रहे गए और AEW के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर हर्ट सिंडिकेट के MJF पर टर्न करने के बाद अब जल्द यहाँ पर AEW के अंदर पॉसिबली हमें MJF वर्सेज हर्ट सिंडिकेट की स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। बट यहीं AEW में हर्ट सिंडिकेट के साथ MJF के ओरिजिनल प्लान को लेकर अब बैक स्टेज से मेजर रिपोर्ट आ रही है। गाइस यहाँ पर AEW के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि AEW के अंदर कंपनी में जब MJF और हर्ट सिंडिकेट को एक साथ लाने की प्लानिंग की गई थी तो कंपनी के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से MJF हर्ट सिंडिकेट के साथ काफी लंबे टाइम तक काम करने वाले थे और ओरिजिनल प्लान के हिसाब से हर्ट सिंडिकेट इतनी जल्दी MJF पर टर्न नहीं करने वाली थी। बट AEW के अंदर हर्ट सिंडिकेट फैक्शन के ही किसी मेंबर के कहने के बाद कंपनी ने यहाँ पर इस स्टोरी लाइन को जल्द एंड करने का प्लान किया है। और इस को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि MVP को तो MJF से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए, बट हर्ट सिंडिकेट के अंदर जो बाकी 2 मेंबर्स है उनमें से ही किसी एक ने कंपनी से रिक्वेस्ट की गई कि हर्ट सिंडिकेट और MJF की स्टोरी लाइन को जल्द ओवर किया जाए, क्योंकि वो यहाँ पर MJF को हर्ट सिंडिकेट स्टोरी लाइन में देखना नहीं चाहते गए। और बॉबी लेस्ली और बेंजामिन में से किसी एक के रिक्वेस्ट करने की वजह से MJF को हर्ट सिंडिकेट स्टोरी लाइन से जल्दी निकाला जा रहा है। वल देखना दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर MJF और हर्ट सिंडिकेट का ये ड्रामा कितना लंबा चलता है। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।